हे एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था नंबर एनालॉजी, और इस क्लास में क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो जितने भी प्रीवियस वीडियो उन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो बी ई जी के इस किससे रिलेटेड है, ए डी ई जे से। उसी तरह से पी एस वी वाई का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, बी ई जी के, यहाँ पे कैसे है, ए डी एफ जे। तो चलिए हमें इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे कैसे है, बी और ए का कैसे रिलेशन है, यहाँ पे -1, और ई और डी का क्या है रिलेशन, तो -1। जी और एफ एक एक जो जिसका ये क्या है, एक प्रीवियस यहाँ पे किया गया है, और के और जे से -1। जैसे कि बी के पहले ए आता है, ई के पहले डी आता है, जी के पहले एफ आता है, तो के पहले जे आता है। बस यही वाला यहाँ पे सीक्वेंस है, तो सेम हम लोग यहाँ पे भी उसका वही करेंगे। यहाँ पे भी -1, तो पी के पहले ओ, एस के पहले आर, फिर यहाँ पे क्या है वी, तो वी के पहले यू, और वाई के पहले सॉरी यू और एक्स। यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया, ओ आर यू एक्स। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में हमारा सही आंसर मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ए टी, कैट, कैट है तो किससे रिलेटेड है, डी डी वाई से। उसी तरह से बी का हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे आएगा, यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे +1 कर दिया गया, ए और डी यहाँ पे +3, टी और वाई +5। ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर का यहाँ पे फॉलो किया गया, 1 3 5 को ऐड कर, जैसे 1 +1 यहाँ पे भी कर देंगे, +3 +5। तो हम यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं कि जो यहाँ पे आंसर आता है वो ऑप्शन में है या नहीं। तो +1 सी, आई के +3 ऐड करें तो क्या आएगा, एल। तो जी में भी क्या करना है, +5 को ऐड करना है, तो क्या आएगा, एल। तो हमारा आंसर सी एल एल, कौन सा ऑप्शन में, ए में है। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए एस टी एन, क्या है, ए एस टी एन, और उसको कैसे कोड है यहाँ पे, ZTSO। इस तरह का यहाँ पे इसका अल्फ़ाबेट यहाँ पे रिलेटेड है इससे। तो उसी तरह से MSUB का बताना, जैसे कि ASTN ZTSO। उसी तरह से MSUB। अब इसका हमें इसका आंसर बताना है। तो ए और जेड, ए के बाद जैसे कि A to Z खत्म हो गया, तो ठीक है, तो जेड, जेड जो है फिर से कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर फिर से अल्फ़ाबेट स्टार्ट करें तो ए से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे -1 कर दिया गया है, यहाँ पे +1 ST, फिर ST, तो यहाँ पे -1 NO। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस चलता आ रहा है, -1 +1 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 NOP। ठीक है, तो उसी तरह से यही आंसर हम लोग निकालेंगे, इसी वाला सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला। यहाँ पे -1 +1 -1 +1। तो एम, एम में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एन, क्या आएगा, एन, सॉरी यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ऐड करेंगे तब ना एम एन आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो देखते हैं, एल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एल। अब उसके बाद क्या है, एस, फिर टी, फिर यहाँ पे भी टी, अब यहाँ पे प्लस करना है तो सी। तो हमारा आंसर क्या है, LTTC। यहाँ पे वही वाला सीक्वेंस जो यहाँ पे फॉलो है वो यहीं पे भी हम लोगों ने यही किया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KCAC, यहाँ पे देखिए स्मॉल में है फिर कैपिटल में, फिर उसका जो उससे जो रिलेटेड है CAC के, वो क्या है, पहला कैपिटल है फिर स्मॉल है। उसी तरह से फिर हमें बताना है ये जो कैपिटल है पहला और लास्ट और बीच में स्मॉल है, लेकिन इससे रिलेटेड इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए जैसे कि KCAC, CAC, CAC, तो हमें किसका बताना है, XGMF। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा क्या किया है, रिवर्स लिख दे, क्या रिवर्स ऑर्डर में CAC, तो बस वही वाला यहाँ पे जाएगा, FMG और X, FMG और X हमारा सही आंसर। अब कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, किसमें, सी में, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 80, EIGHTY, EIGHTY, उस वो कौन से कोड से रिलेटेड है, GIEYTH। अब आउटपुट का हमें निकालना है आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए EG, अब देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये जो अल्फ़ाबेट है जो क्वेश्चन में जो आंसर है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड इन द सेंस कि जो इसमें है वही वाला अल्फ़ाबेट इसमें है, बस क्या कर दिया गया, इसको उलट पलट कर दिया गया। तो कैसे उलट पुलट किया गया, तो देखिए ये अगर इसको यहाँ से बीच से कट कर दे तो GIE, फिर HTY है तो क्या है YTH, मतलब कि यहाँ पे 3 के पैर में उसको क्या किया है, रिवर्स किया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा TUO, उसी तरह से TUP। अब देखिए कौन सा आंसर यहाँ पे, TUO, उसके बाद क्या है TUP, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट MN, फिर क्या है OP। अब इसका रिलेशन बताना, इसका मतलब समझ में आ गया, ये कंटिन्यू अल्फ़ाबेट है MNOP, तो उसी तरह से यही वाला सेम कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ वो बताना। ADGH आता है नहीं, ABPQ है नहीं, QRST, ये देखिए ये जैसे कि ये है MNOP, उसी तरह से क्या है QRST, तो हमारा आंसर C आएगा। RST भी आएगा नहीं, ये गलत है, TU होता तो सही आता, लेकिन यहाँ पे V है तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन C आएगा QRST। अब देखिए ड्राइवन इज रिलेटेड टू EIDRVN, इसी तरह से बेगम, ठीक है, BEGUM किससे रिलेटेड है वो हमें बताना, जैसे कि यहाँ पे DRIVEN। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको काफ़ी कंफ्यूज भी कर देगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, करना सेम ही है बस थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे है, यहाँ पे कितने लेटर हैं, सॉरी कितने अल्फ़ाबेट है 6, तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है 5। अब देखिए कैसे इसकी कहानी है, यहाँ पे EIDRVN, अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, क्या है 6, पहले तो 6 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 5 6। अब देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया, EID मतलब कि पहला अल्फ़ाबेट E, सॉरी ये दूसरा अल्फ़ाबेट, चौथा अल्फ़ाबेट और सिक्स्थ। अब देखिए RVN यहाँ पे देखिए जो इवन नंबर के पोजीशन पे क्या है, इवन नंबर के जो पोजीशन पे है उसको क्या कर दिया गया है, इस साइड लिख दिया, कहाँ पे लिख दिया गया है, इस साइड राइट में, जैसे कि 2 4 6 इवन नंबर है, उसके जो पोजीशन पे RVN है उसको यहाँ पे लास्ट में लिख दिया गया। अब देखिए जो ऑड नंबर के पोजीशन पे है 1 1 3 और 5, तो अब देखिए कौन सा बच गया DIE। अब इसको क्या किया है, इसको
यहाँ पे रिवर्स लिख दिया इसको, लास्ट वाला यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लास्ट लिख दी गया RVN, उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया गया EID, उसको भी रिवर्स में EID। तो बस यही वाला यहाँ पे भी दिमाग लगाना। अब देख के लग रहा हो कि यहाँ पे तो 6 अल्फ़ाबेट, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट, तो बस उसी तरह से सोचना है जैसे कि यहाँ पे इवन नंबर वाला पोजीशन को देखे थे, जैसे कि 6 अल्फ़ाबेट है, तो उसी तरह से यहाँ पे ऑड नंबर वाले पे देखेंगे जैसे कि 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 है BGM, जिसको हम क्या लिखेंगे लास्ट में BGM। अब बच गया E और U, तो इसको जैसे कि क्या बच गया था यहाँ पे DI और E, तो इसको भी रिवर्स में लिखा था, तो बस उसको भी यहाँ पे क्या करना है, सेम वही वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। तो U और E, अब देखिए हमारा आंसर आता है कि नहीं, UEBGM, जो कि हमारा ऑप्शन D बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब देख के लग रहा होगा यार ये अल्फ़ाबेट तो सिर्फ बकेट, ये सिर्फ क्या है, 6 अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो इतना लंबा सा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बकेट BUCKET। अब उसको देख के लग रहा है ACTVBDJLDFSU कैसे लिखा गया। तो अब देखिए ये जो पहला जो अल्फ़ाबेट है B, उसके पहले वाला, उसके क्या है, पहले वाला और लास्ट वाला, जैसे कि B है तो उसके पहले वाला कौन सा अल्फ़ाबेट हुआ A, और इसके बाद वाला C। तो बस क्या करना है, जो जो अल्फ़ाबेट है उसका आगे और पीछे का लिख देना, बिफोर और आफ्टर का। जैसे कि B है तो इसके पहले A आएगा, तो B तो यहाँ पे है तो C। इसी तरह से अब U पे आए तो अब उसी तरह से लिखना है, T उसके पहले, उसके बाद V। अब C है तो C के पहले B और C के बाद D। अब उसी तरह से K है तो K के लिए भी वही करना है, उसके पहले J फिर L फिर D। इस तरह से हो गया। बस यही वाला बोनस के लिए भी हमें वही करना है, जैसे कि BONUS। B के पहले A फिर C, O के पहले और बाद NO फिर P, उसके बाद N आ गया, N थर्ड नंबर पे है तो उसका पहले वाला लेटर और बाद वाला लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा MN, N तो है फिर O, उसके बाद U, उसके पहले T फिर V फिर R फिर S के बाद T। तो बस हमारा आंसर इसी तरह से आ गया। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये है ACNP, नहीं है, ये भी नहीं है ACNPMO, हाँ यही वाला हमारा राइट आंसर है, C ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, B:16 और D का बताना। अब लग रहा होगा यार ये 16 कैसे आ गया, B का तो प्लेस वैल्यू भी नहीं है, B का तो प्लेस वैल्यू 2 है, लेकिन 16 कहाँ से आया है, तो 16 कहाँ से आया, 2⁴ आ गया 16, कितना आसान है। उसी तरह से D का प्लेस वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का 4 पर पावर 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए तो जैसे कि अगर हमें यहाँ पे प्रीवियस करा था 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब है यहाँ पे नहीं है, तो 4 का पावर 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा। 4 का पावर कितना होता है, 256, हमारा राइट आंसर D ऑप्शन। बस इसी तरह से सॉल्व करना एग्जाम में भी। लास्ट क्वेश्चन, T डिवाइड बाय J इज टू 2, तो उसी तरह से हमें निकालना है X डिवाइड बाई H, इसका यहाँ पे क्या आंसर आएगा। अब T और J, देखिए T और क्या है J, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आता है T का, 20। अब J का प्लेस वैल्यू क्या आता है, 10।
तो हमारा क्या आंसर आ गया 2 मिल गया। कितना आसान है। उसी तरह से x और h के लिए देखना, किसके लिए देखना है, x और h के लिए। तो x का प्लेस वैल्यू क्या आता है और h का प्लेस वैल्यू क्या आता है, वो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि x का प्लेस वैल्यू 24, अब h का प्लेस वैल्यू क्या है 8, क्या है 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। तो 3 ऑप्शन में है बी हमारा सही आंसर, जो कि 3 आंसर है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे और उसका भी क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपको सारा वीडियो मिलते रहेगा और क्वेश्चन आंसर इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।